हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम यूरोप के माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है माउंटेन रेंजेस पे, जिसमें हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन माउंटेन, यूराल माउंटेन और एल्प्स माउंटेन को कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग इस आइबेरियन पेनिनसुला पे देखेंगे कौन कौन से माउंटेन हैं। एपेनाइन, दिनारिक एल्प्स, बाल्कन, कारपेथियन और कॉक्सस माउंटेन को कवर करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एल्प्स की एक इम्पॉर्टेंट पीक जिसका नाम है मैटरहॉर्न। ये आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे। हाइट इसकी बात करें तो 4478 मीटर के करीब है। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस मैटरहॉर्न को हाईएस्ट पीक बताया गया है एल्प्स की, जो कि गलत है। हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट ब्लैंक। हालांकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीक है, इसको भी याद रखना। मैटरहॉर्न हाईएस्ट नहीं है, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट है एल्प्स माउंटेन की। दूसरे माउंटेन की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे अब कॉक्सस माउंटेन, जो दिख रहा होगा ब्लैक सी से लेकर के कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। ये देख रहे हैं। लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर का है। कंट्रीज की बात करें तो ये रहा रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, साथ ही ये आर्मेनिया, तुर्की और ईरान में भी फैला हुआ है। इसमें जो दिख रहा है वो केवल ग्रेटर कॉक्सस दिख रहा है, नीचे लेसर कॉक्सस भी है जो इन कंट्रीज को कवर करता है। साथ ही साथ देख रहे होंगे कि ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे बॉर्डर पिछली क्लास में, यूरोप को एशिया से अलग कर रहे थे, तो इसी कॉक्सस माउंटेन के सहारे ही हमने एक लाइन खींची थी। तो कॉक्सस माउंटेन जो है एक तरह से बॉर्डर का काम करता है, डिवाइड करता है यूरोप को एशिया से। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं आपको कॉक्सस के बारे में। इसमें दिख रहा होगा दोनों, एक ग्रेटर कॉक्सस दिख रहा है और ये लेसर कॉक्सस दिख रहा है। तो ये देख रहे होंगे तुर्की से ले करके ईरान तक फैला हुआ है। तो अब इसमें रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया, तुर्की और ईरान, इन देशों में फैला हुआ है कॉक्सस माउंटेन। साथ ही साथ ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक तो हम लोगों ने देख ही लिया। हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये रहा माउंट एल्ब्रूज, जो कि 5642 मीटर हाइट है। पड़ता किस कंट्री में है? ये रहा रसिया, तो रसिया में पड़ता है। साथ ही साथ ये हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का भी। दूसरा हाईएस्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था माउंट ब्लैंक, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट था माउंट ब्लैंक। हाईएस्ट क्या है? माउंट एल्ब्रूज। तो ये फैक्ट याद रखने हैं आपको। इसमें दिख रहा होगा कॉक्सस माउंटेन, दोनों दिख रहे हैं, ग्रेटर और लेसर दोनों। तो इसमें तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया और रसिया दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे माउंट एल्ब्रूज जो हाईएस्ट पीक है, साथ ही साथ ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक। तो इतने फैक्ट याद रखने हैं आपको कॉक्सस माउंटेन के बारे में। हाईएस्ट पॉइंट की हमने बात कर ली माउंट एल्ब्रूज की, तो जो कि पड़ता है ग्रेटर कॉक्सस में, और कंट्री की बात करें तो रसिया में पड़ता है। ये जो दिख रही है कॉक्सस माउंटेन रेंज, इसी के ऊपर एक रीजन पड़ता है रसिया का, चेचन्या रीजन, जो अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। ये ऑटोनॉमस रिपब्लिक है रसिया का, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जब न्यूज़ में था कि किस कंट्री में पड़ता है, तो रसिया में पड़ता है चेचन्या रीजन, इसी कॉक्सस माउंटेन के ऊपर पड़ता है। अगला हम लोग देखते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। ये रहा आइबेरियन पेनिनसुला। इस पे कौन कौन से कंट्री हैं? इधर पुर्तगाल पड़ता है और इधर स्पेन पड़ता है। देखते हैं कौन कौन से माउंटेन है इस पे। एक तो ये दिख रहा होगा आपको माउंटेन रेंज, एक यहाँ पे दिख रही होगी, एक यहाँ पे दिख रही है, साथ ही साथ एक ये माउंटेन दिख रही है। तो देखते हैं कौन कौन से माउंटेन रेंजेज हैं। तो ये रही कैंटरबेरियन माउंटेन। जब हम लोग रिवर इब्रो कवर कर रहे थे तो देखा था कि इसका ओरिजिन इसी कैंटरबेरियन माउंटेन से ही होता है। एक यहाँ पे दिख रही है पायरेनीज, जो कि एक तरह से नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। इधर स्पेन है और इधर फ्रांस है, तो इन दोनों के बीच नेचुरल बॉर्डर का बाउंड्री का काम करती है यही पायरेनीज माउंटेन। तो और इधर दिख रहा होगा आपको सेरा मोरेना और इधर सेरा नेवादा दिख रहा है। तो ये माउंटेन रेंजेज हैं जो कि स्पेन में ही मेनली फैली हुई हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ये भी कंट्री दिख रहा है, ये कंट्री है, इसका नाम है एंडोरा कंट्री। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप का, और ये पायरेनीज पे ही बसा हुआ है इंटायरली। पायरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन के बीच बॉर्डर का काम करती है। इस एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा ला वेला।
तो ये कुछ फैक्ट याद कर रखने हैं। पायरनीज देख रहे होंगे बे ऑफ बिस्के से लेकर के इधर मेडिटेरियन सी तक फैली हुई है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं आपको इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं फ्रांस के कौन कौन से माउंटेन हैं। इधर तो हमने पायरनीज कवर कर लिया है, साथ ही साथ हम लोग एल्प्स भी पढ़ चुके हैं। इधर आपको दिख रहा होगा एक जूरा माउंटेन और इधर वॉस्टिस की भी बात हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग राइन रिवर की बात कर रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है मैसिफ सेंट्रल, हालांकि एक कोई माउंटेन नहीं, एक हाईलैंड की तरह है, तो इसको भी ध्यान रखना है। मैसिफ सेंट्रल फ्रांस में मिलेगा। ये रहा मैसिफ सेंट्रल, ये रहा वॉस्टिस माउंटेन, ये जूरा माउंटेन, ये एल्प्स माउंटेन इसी रीजन में पड़ती है, इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे माउंट ब्लैंक जो एल्प्स की हाईएस्ट पीक है। पायरनीज को हमने देखा नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करता है फ्रांस और स्पेन के बीच। ये तो इधर का बॉर्डर हो गया, जो फ्रांस का जर्मनी के साथ बॉर्डर बनता है इस साइड, इसको बोलते हैं मैगिनाट लाइन। तो मैगिनाट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है बॉर्डर का काम करती है। तो ये रही मैगिनाट लाइन, ये वाली जो देख रहे हैं, तो ये है मैगिनाट लाइन। एक साइड हमने देखा पायरनीज जो स्पेन से फ्रांस को अलग करती है, और मैगिनाट जो है फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, जर्मनी में पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट। ये देख रहे होंगे राइन रिवर निकल रही है, इधर कहीं पे आपको पड़ेगा वॉस्टिस माउंटेन, और यहाँ पे है ये ब्लैक फॉरेस्ट। ये रहा वॉस्टिस, ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट, ये बीच से राइन रिवर जाती है, इसके बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। ये रही राइन वैली, तो ये याद रखने हैं आपको। अगला हम लोग पढ़ते हैं एपेनाइन। ये देख रहे होंगे एपेनाइन माउंटेन दिख रहे हैं, इटालियन पेनिनसुला पे दिख रहे हैं। ये रहा इटालियन पेनिनसुला, इस पे फ्रांस से ले करके और ये जो मेडिटेरियन सी में इटली का आइलैंड है सिसिली, वहाँ तक फैले हुए हैं। ये देख रहे हैं पूरे के पूरे इटली को कवर करते हैं एपेनाइन माउंटेन। तो इधर टेरेनियन सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, बीच में इसी इटालियन पेनिनसुला पे एपेनाइन माउंटेन फैले हुए हैं। बस इतना ही फैक्ट याद रखना है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट कार्न है, ये भी याद नहीं रखनी है। बस इतना याद रखना कहाँ से कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ पे पड़ते हैं ये माउंट एपेनाइन। ये एक चीज़ और देख लेते हैं डोलोमाइट, इसके साथ ही कुछ और फैक्ट भी कवर करेंगे। डोलोमाइट माउंटेन जो है ये पड़ते तो इटली में ही, वैसे ये पार्ट हैं किसके, एल्प्स के ही, लेकिन अगर देखोगे देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मोनाडनाक की तरह हो, लेकिन ये तो ईस्टर्न एल्प्स के पार्ट हैं, तो मोनाडनाक नहीं है। मोनाडनाक क्या होता है, किसी माउंटेन रेंज के बिना ही कोई अगर हिल पड़ी हो, कोई प्लेन एरिया दिखे आपको, वहाँ पे कोई एक हिल दिख जाए, कोई हालांकि कोई माउंटेन रेंज ना हो, तो उसको मोनाडनाक बोला जाता है। हालांकि देखने में ये भी मोनाडनाक की तरह लगती है, लेकिन ये ईस्टर्न एल्प्स का पार्ट है, तो ये मोनाडनाक नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, इटली में पड़ती है, इटली में पड़ती है। और दूसरा फैक्ट कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो हैं, कुछ साइट्स इंडिया में ही हैं, इंडिया में भी हैं और अन्य कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। तो हाईएस्ट की बात करें तो इटली ही वो कंट्री है जिसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 60 के बराबर हैं इटली में। तो हाईएस्ट कोई वर्ल्ड में है कंट्री तो वो इटली है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट हैं। हमने पीछे भी कवर किया था जब वेटिकन सिटी कवर कर रहे थे तब भी। और ये भी याद रखना आपको कि ये जो डोलोमाइट माउंटेन है ये भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण। तो मोनाडनाक नहीं है, याद रखना। मोनाडनाक क्या होता है कि प्लेन में कोई माउंटेन हिल हो जाए, बनी हो, तो उसको हम लोग मोनाडनाक बोलते हैं, वो किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमको मोनाडनाक देखना है तो आप यूपी में मथुरा में जा सकते हैं, वहाँ पे गोवर्धन पर्वत जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोनाडनाक का। चारों तरफ प्लेन दिखेगा, बीच में एक हिल दिखेगी जिसके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो वो गोवर्धन हिल जो है वो एक मोनाडनाक ही है। अब हम लोग देखते हैं दिनारिक एल्प्स, ये वाला देख रहे होंगे रीजन, ये है दिनारिक एल्प्स। दिनारिक एल्प्स कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया और अल्बानिया, इन देशों में फैला हुआ है। लगभग 645 किलोमीटर लंबा है। साथ ही साथ इसकी बात करें तो ये
जो दिख रहा है नाम, ये है हाईएस्ट पीक। याद नहीं रखनी है, नाम भी टफ है। ये पड़ती अल्बानिया में है कहीं, यहाँ पे हाईएस्ट पीक इसी दिनारिक एल्प्स की है। तो देखना ये एड्रियाटिक सी से जो लगे हुए कंट्रीज हैं उनमें फैली हुई है ये दिनारिक एल्प्स। फेमस क्यों है ये? फेमस है अपनी क्रास्ट टोपोग्राफी के लिए। जो लाइमस्टोन की चट्टानें होती हैं उनमें पानी जाने की वजह से, डिपोजिशन और इरोजन की वजह से क्रास्ट टोपोग्राफी तैयार होती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको क्रास्ट टोपोग्राफी का देखना है तो इसी दिनारिक एल्प्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको बाल्कन रेंज अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा। क्रास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, ये वाले फीचर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पानी की वजह से, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से कुछ फीचर तैयार होते हैं, जैसे कि केव्स तैयार हो गई, या स्टेलक्टाइट हो गया, स्टेग्लामाइट हो गया, कॉलम हो गया। तो ये सब के सब तैयार होते हैं। याद रखना स्टेक्लाटाइट और स्टेग्लामाइट जो हैं ये दोनों के दोनों डिपोजिशनल फीचर हैं, इरोजनल फीचर नहीं है। केव जो है या सिंक होल है ये सारे के सारे इरोजनल फीचर हैं, जबकि ये और ये दोनों के दोनों, और साथ ही साथ कॉलम की बात करें तो ये डिपोजिशनल फीचर हैं। जब आप लोग क्रास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो ये है दिनारिक एल्प्स जो कि फेमस है अपनी क्रास्ट टोपोग्राफी के लिए। इसी दिनारिक एल्प्स के नीचे दिख रही होगी एक रेंज है पिंडस रेंज, जो कि ग्रीस में पड़ती है। पिंडस रेंज याद कुछ नहीं रखना इसके बारे में, कहाँ पड़ती है इतना ही याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको माउंट ओलिम्पस। ये माउंट ओलिम्पस जो है ये ग्रीस का हाईएस्ट माउंटेन है। साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ग्रीक गॉड्स का होम भी माना जाता है। और साथ ही साथ ये नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये माउंट ओलिम्पस याद रखना ग्रीस में पड़ता है। साथ ही साथ आप जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ओलिम्पस पढ़ने को मिलेगा। ओलिम्पस मॉन्स कहाँ मिलेगा? जब मार्स ग्रह पे जो वॉल्केनो है, हाईएस्ट वॉल्केनो, सोलर सिस्टम की भी हाईएस्ट माउंटेन कह लो, वॉल्केनिक माउंटेन है ओलिम्पस मॉन्स, वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे पड़ेगा आपको। ये लगभग 2.5 टाइम एवरेस्ट का भी है। एवरेस्ट का भी 2.5 टाइम्स बड़ा है। तो ये आपको मिलेगा मंगल ग्रह पे। साथ ही साथ सोलर सिस्टम का भी हाईएस्ट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आप सोलर सिस्टम कवर करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इधर दिख रहा होगा आपको एल्प्स, इधर एपेनाइन, इधर है दिनारिक एल्प्स, बीच में पड़ता है एड्रियाटिक सी। हम लोग पढ़ रहे थे जब रिवर, तो यहाँ पे देखा था पो रिवर वैली, यही पो रिवर है और ये इसको बोलते हैं पो रिवर वैली। तो जो मॉइस्चर लेडन विंड आती हैं एड्रियाटिक सी से, तो देख रहे इधर भी नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती, और इससे टकरा के इस वैली में आती हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हम लोगों ने देखा था कि यहीं पे पड़ते हैं लोम्बार्डी प्लेन, जो कि अपने राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो इसका भी ये भी रीजन है, ये माउंटेन रेंजेज के एपेनाइन, दिनारिक और एल्प्स कवर करते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो ये एक चीज़ थी इससे रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं बाल्कन। ये देख रहे होंगे इधर दिनारिक एल्प्स दिख रहा है, बाल्कन दिख रहा है, कारपेथियन दिख रहा है, एक राउंड दिख रहा होगा सर्किल सा, BCD याद भी रखना आसान है। बाल्कन, कारपेथियन और दिनारिक BCD, बीच में पड़ते हैं हंगेरियन प्लेन, इसको भी कवर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बाल्कन माउंटेन। बाल्कन माउंटेन देखें तो सर्बिया से ले करके इधर ब्लैक सी तक फैले हुए हैं, बुल्गारिया होते हुए। तो ये रहा बुल्गारिया, इधर सर्बियन बॉर्डर से शुरू होते हैं और ब्लैक सी तक जाते हैं। तो इनको याद रखना है, यहाँ पे फैले हुए हैं और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं याद रखना है। इसी बाल्कन के नीचे दिख रहा होगा एक रोडेप माउंटेन, जो कि बुल्गारिया और ग्रीस में फैला हुआ है, रोडेप माउंटेन। कारपेथियन की बात करें, ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, वेस्टर्न कारपेथियन, ईस्टर्न कारपेथियन और सदर्न कारपेथियन। इसी के बीच में दिख रहा होगा हंगेरियन प्लेन, इधर दिनारिक एल्प्स दिख रहा होगा और इधर हम लोगों ने अभी बाल्कन पढ़ा था। तो BCD जो देखा था, बीच में हंगेरियन प्लेन पड़ते हैं। तो वेस्टर्न कारपेथियन की बात करें तो स्लोवाकिया और पोलैंड में पड़ता है।
सेंट्रल की बात करें तो रोमानिया में, और ईस्टर्न कार्पेथियन की बात करें तो यूक्रेन और रोमानिया में फैला हुआ है। तो ये याद रखने हैं आपको फैक्ट। तो ये हो गया दिनारिक एल्प्स, बाल्कन और कार्पेथियन। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक प्लेन जिसको ग्रेट हंगेरियन प्लेन बोलते हैं। यह बीच में कंट्री पड़ता है हंगरी। ये एक तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसको पुछताछ बोलते हैं। जब आप लोग टेम्परेट ग्रासलैंड कवर करेंगे वर्ल्ड के तो एक मिलेगा आपको पुछताछ, हंगरी में जो पड़ता है वो भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। देश भर में कई सारे टेम्परेट ग्रास हैं, जैसे कि प्रायरी हो गया, पम्पास हो गया, वेल्ट हो गया, स्टेप्स हो गया और पुछताछ हो गया। इधर मंचूरियन पड़ेंगे, नीचे डाउन्स मिलेंगे। तो अगर मान लिया ज़्यादा डीप पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कि पुछताछ जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो किन माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। हालांकि बहुत डीप हो जाएगा, इतना शायद कोई भी नहीं पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो इसमें भी कई सारे माउंटेन दिख रहे होंगे। ये दिख रहा है वेल्स, इसमें कैम्ब्रियन माउंटेन दिख रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लैंड में आपको पेनाइन दिख रहे हैं। इटली में हमने देखा था एपेनाइन, और ये है पेनाइन माउंटेन। साथ ही साथ स्कॉटलैंड में देखें तो यहाँ पे ग्राम्पियन माउंटेन दिख रहा होगा। ये एक पीक भी दिख रही है बेन नेविस। तो इतना ही याद पढ़ने लायक है इसमें कि कौन कौन से माउंटेन कहाँ पे हैं। जैसे इंग्लैंड में पेनाइन हो गया, कैम्ब्रियन वेल्स में, और स्कॉटलैंड में ग्राम्पियन माउंटेन। इतना ही कवर करना है। थोड़ा सा और ये पार्ट कवर कर लेते हैं जो पीछे की क्लास में नहीं कवर हुआ है। इसको वो माइक्रोनेशिया बोलते हैं। माइक्रोनेशिया क्या है, ये देख रहे होंगे इस अटलांटिक ओशियन में कुछ आइलैंड हैं। जैसे कि यहाँ पे एजोरस दिख रहा है, यहाँ पे मैदिरा दिख रहा है, कैनरी दिख रहा है और साथ ही साथ केप वर्दे दिख रहा है। तो जो एजोरस और मैदिरा है ये पुर्तगाल के अंतर्गत आते हैं दोनों के दोनों। कैनरी जो है स्पेन के अंतर्गत आता है और केप वर्दे एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। ये सारे के सारे वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, तो ये याद रखने हैं। इनको माइक्रोनेशिया बोला जाता है। माइक्रोनेशिया हम लोग कवर करेंगे बाद में, वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पैसिफिक ओशियन में। ये अटलांटिक ओशियन की बात हो रही है, इनको माइक्रोनेशिया बोलते हैं। तो माइक्रोनेशिया में केप वर्दे, कैनरी, मैदिरा और एजोरस आइलैंड कवर होते हैं। तो ये थे माउंटेन रेंजेज, हमने कवर कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूरोप के इकोनॉमी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग यूरोप की इकोनॉमी को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।